दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है वो है खिलजी डायनेस्टी। अब तक की कहानी ये थी कि मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग ने पिछले चैप्टर में स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते थे, उसको हम लोग ने कवर आउट कर लिया था। आज का जो टॉपिक हमारा केंद्र बिंदु है वो है खिलजी डायनेस्टी। आइए चलिए देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने ही इस्टेब्लिश किया था खिलजी डायनेस्टी को 1209 एडी में। ही वॉज क्राउंड एट द पैलेस ऑफ किलखोरी, ठीक है ना, इसे किलू घड़ी भी कहते हैं, इन विच ही वॉज बिल्ट बाय कैकुबाद, ठीक है ना। ही वॉज क्राउंड एट द पैलेस ऑफ किलखोरी विच वॉज बिल्ट बाय केखुबाद के द्वारा ही किलखोरी जो पैलेस है वो बनाया गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वह द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बिलीव्ड इन लिबरल ऑटोक्रेसी। ए.एल. श्रीवास्तव जो थे एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी ही जो थे वो पहले तुर्किश सुल्तान थे दिल्ली के जो बहुत लिबरल ऑटोक्रेसी में क्या करते थे, बिलीव करते थे। व्हेन जलालुद्दीन वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली ही ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ आमिर तुजुक टू अलाउद्दीन and marry his daughter to him and married his daughter to him. Alauddin Khilji थे was honored with the Subidar of Kara Manikpur because of his important role in suppressing the revolt of मिलुक छज्जू के जो रिवोल्ट था उसको क्या करें, सप्रेस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अलाउद्दीन जो थे ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के जो इस्टेब्लिश और कंट्रोल किए स्टेट ऑन रिलीजन के बिहाफ पे स्टेट को क्या करते थे, इस्टेब्लिश किए और कंट्रोल भी किए, दोनों किए। कितने खतरनाक रूलर थे ये देखिए। ही कॉल्ड हिमसेल्फ यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन, ये अपने आप को कहते थे। ही रिमेंड फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास, अपने इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास। ही रिमाइंड फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास से क्या करते थे, अपने आप को फ्री रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी थे वाज एन एम्बिशियस, वो एक एम्बिशियस सुल्तान थे। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर टू सानी, ठीक है ना, एंड इंस्क्राइब्ड ऑन हिज ओन कॉइन, अपने ही कॉइन पे उन्होंने क्या किया, इंस्क्राइब भी कराया। अलाउद्दीन ये फेमस कमांडर थे, वो था कौन, जफ़र खान वाज द बेस्ट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम, वॉज किल्ड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल से लड़ते समय क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज एन एक्सीलेंट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम। मंगोल्स वे आर इम्प्रेस्ड बाई द ब्रेवी ऑफ जाफर खान एंड द परसिस्टेंस ऑफ खिलजी आर्मी। दे बैक डाउन बाई 30 माइल्स। और देखिए इतने खतरनाक उनके जो करेजियस कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, जिनका क्या था, जाफर खान नाम था। वो परसिस्टेंस में, खिलजी आर्मी के परसिस्टेंस में अपने वो कदमों को 30 माइल तक पीछे हटा लिए, मतलब लड़ नहीं पा रहे थे। तो ओरिजिनल नेम ऑफ जफ़र खान वाज मालिक यूसुफ हिजाबरुद्दीन, उनका क्या था ना, नाम था। पद्मिनी वाज द वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। पद्मिनी जो थी राणा रतन सिंह की क्या कहते हैं, पत्नी थी। क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर ड्यू टू डेथ ऑफ राणा रतन सिंह ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो पद्मिनी थी राणा रतन सिंह जी की, वो इनको वो मरानी भी थी। पद्मिनी जो थी वो उन्होंने जौहर कमिट किया था, मतलब आग में अपने आप को आत्मदाह करना, ड्यू टू द डेथ ऑफ, क्यों, उनके राणा रतन सिंह जो महाराजा थे मेवाड़ के, कहते हैं वो उन्होंने उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, क्योंकि जो इन्वेजन किया गया था वो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो और ही जो था मेवाड़ जो था वो कैपिटल था किसका, चित्तौड़ का जो था कैपिटल क्या था, मेवाड़ था, ठीक है ना। इसके इन्वेजन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी रोड द फेमस पद्मावती विच वाज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी इन 1540। जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो एक उन्होंने ही लिखा था फेमस पद्मावत को, जो कि स्टोरी बेस है क्वीन पद्मिनी के ऊपर 1540 एडी में। अलाउद्दीन फेस सम रिबिलियन इन द बिगिनिंग ऑफ हिज रिजाइन। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे रिबिलियन को झेला, जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने। फाइंडिंग द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस रिबिलियन, उन्होंने खोजा कि ये रिबिलियन क्यों हो रहा। अलाउद्दीन खिलजी इशूड 4 ऑर्डिनेंस टू सप्रेस पोटेंशियल रिबिलियन। जो मतलब जो खतरनाक रिबिलियन उनके रिजाइम में होते थे उसको
सप्रेस करने के लिए उन्होंने 4 ऑर्डिनेंस की रखे। बाय द फर्स्ट ऑर्डिनेंस गिफ्ट पेंशन लैंड रिसीव्ड इन डोनेशन एक्सेट्रा वॉज बैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल वेयर ऑर्डर टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्सेस। केवल वो टैक्सेस लेते थे और गिफ्ट पेंशन और लैंड रिसीव जो डोनेशन था ये सब क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। उनको क्या कहते हैं, बैन कर दिया कि वो अब ये सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं। दूसरा था एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाज सेटअप बाय सेकंड ऑर्डिनेंस। एक स्पाई कहते हैं ना, स्पाई एजेंट, उस तरीके का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी वहाँ पे बनाया गया। द थर्ड ऑर्डिनेंस बैंड इंटॉक्सिनेंट ड्रिंकिंग, अल्कोहल, कैनाबिस और गैम्बलिंग, ये सब नहीं होगा, मतलब कि नशा का कोई भी काम उनके रिजाइम में नहीं होना था, वो ये चाहते थे। और फोर्थ ऑर्डिनेंस ये था बैंड ऑफ मार्शल रिलेशन बिटवीन द नोबल्स एंड द आमिर। वो जो मार्शल रिलेशन जो होता है नोबल और आमिर के बीच में वो नहीं होना चाहिए, बैन कर दिया गया। रामचंद्र देव जो थे वो रूलर थे देवगिरी के। व्हेन अलाउद्दीन अटैक देवगिरी पे अटैक किया। रामचंद्र देव द रूलर ऑफ देवगिरी वाज फोर्स्ड टू गिव द इनकम ऑफ एल्चापुर एवरी ईयर टू अलाउद्दीन as he was defeated in 1296 AD। जो रामचंद्र देव थे, जो देवगिरी के रूलर थे, वो क्या हुए, हार गए, ठीक है ना, 1296 AD में। बट ही डिड नॉट सेंड दैट टैक्स टू दिल्ली। उन्होंने टैक्स जो था वो दिल्ली में नहीं भेजा। बिटवीन 1305 AD टू 1306 AD। कॉन्सिक्वेंटली अलाउद्दीन सेंट एन आर्मी लेड बाय मलिक कफूर टू अटैक देवगिरी। और उन्होंने क्या किया, जो टैक्स जो था दिल्ली में, जो रामचंद्र देव थे उन्होंने टैक्स नहीं दिया 1305 और 1306 AD में। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी मलिक कफूर से, लेड बाय मलिक कफूर, अटैक किए ये देवगिरी को 1360 AD में। और रामचंद्र देव जो थे वो हार गए बैटल एंड ही सरेंडर्ड, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अलाउद्दीन ट्रीटेड रामचंद्र वेल एंड ऑनर्ड हिम द टाइटल ऑफ राया रायन। अलाउद्दीन ने उनके साथ, रामचंद्र के साथ अच्छा बिहेव किया और ऑनर के साथ उनको टाइटल दिया राया रायान का। 6 months लेटर ही वॉज गिवन 1 लाख गोल्ड कॉइन एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी एंड वॉज सेंट बैक टू हिज स्टेट। उन्होंने 6 month के बाद 1 लाख सोने के सिक्के के साथ उन्हें उनके डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी उनको उनके स्टेट भेज दिया गया। मलिक कफूर वॉज लेड कंपेन अगेंस्ट रामचंद्र सन शंकर देव इन 1312। अलाउद्दीन मेट मलिक कफूर ड्यूरिंग द गुजरात कॉन्क्वेस्ट। ही वॉज कॉल्ड हज़ार दिनारी। उन्हीं को क्या कहते थे, हज़ार दिनारी कहते थे। किसको, मलिक कफूर को। अलाउद्दीन जो थे वो पहले सुल्तान थे, फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। अलाउद्दीन जो थे पहले सुल्तान जिन्होंने क्या किया रेवेन्यू को कलेक्ट करना, किस तरीके से, लैंड को मेजर करके। अलाउद्दीन जो इस्टेब्लिश किए सेपरेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं दीवाने मुस्तक राजा जो था, एक दीवाने मुस्तक राजा जो था वो, टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। अलाउद्दीन टुक द अथॉरिटी टू टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर। अलाउद्दीन जो थे उन्होंने क्या किया, टुक द अथॉरिटी, उन्होंने अथॉरिटी लिया किसका, टैक्स कलेक्शन का, फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर। खुद मुकद्दम और चौधरी, ठीक है ना, ये लोग तो क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन लेते थे। ऑल देयर प्रिविलेज वेयर अबॉलिश्ड। जो जितने भी प्रिविलेजेस थे वो क्या थे, अबॉलिश कर दिया। टैक्सेस वेयर कलेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एंड द रेस्ट ऑफ अदर टैक्सेस वेयर ऑल्सो टेकन, ड्यू टू विच देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन खुट्टा जमींदार एंड बलहार ऑर्डिनरी फार्मर। जो मेन ऑब्जेक्टिव था अलाउद्दीन का था क्या, रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम, जो कि इस्टेब्लिश क्या हुआ, टू बी इस्टेब्लिश अ पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट। क्या करना था, पावरफुल और ऑटोक्रेटिक स्टेट क्या करना था, बनाना था। ही टुक द लैंड फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु हैड ग्रांटेड लैंड एज मिल्क एंड वक्फ। मिल्क क्या था, प्रॉपर्टी प्राइज इदारत पेंशन जो स्टेट के द्वारा दिया जाता है, और वक्फ क्या था, एक चैरिटेबल लैंड था। कंसिक्वेंटली द खालिसा लैंड एंड डेवलप अ लार्ज स्केल। अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने 50% फिक्स कर दिया यील्डेड ऑफ द लैंड टैक्स, खर्च, वो लैंड टैक्स इधर देना है। अलाउद्दीन खिलजी तो वो पहले मुस्लिम रूलर थे भारत में जिन्होंने फिक्स किया था रेवेन्यू ऑन रियल इनकम ऑफ द लैंड, फिक्स कर दिया था। अलाउद्दीन ने इनिशिएट किया मार्केट कंट्रोल प्राइस एंड कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन ने अपॉइंट किया ऑफिशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू बरानी, द पर्पस ऑफ दिस मार्केट रिफॉर्म was to support the huge army against the Mongols and to control the idea of rebellion among Hindus। ठीक है ना, इनका यही था, बरानी का ये पर्पस था मार्केट रिफॉर्म लाने का, क्योंकि वो अपने आर्मी को क्या करना चाहते थे,
सपोर्ट करना चाहते थे, किसके अगेंस्ट में, मंगोल के अगेंस्ट में, और कंट्रोल करना चाहते थे आइडिया ऑफ रिबिलियन, क्योंकि आइडिया ना उनके हिंदूज़ के दिमाग में आइडिया ना और वो रिबिलियन ना कर दें। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। अरे वाह। देयर वाज 2 न्यू टैक्सेस लिवाइड बाय अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन था, घारी, इसे हाउस टैक्स कहते थे, विच वॉज लिवाइड ऑन द हाउस, हट्स एंड ग्रेजिंग, उसको क्या कहते थे, चराई कहते थे, चराई, ठीक है, चराई टैक्स कहते थे, विच वॉज इम्पोज बाय मिल्क एनिमल, ठीक है ना। जो रावी रिवर था का बाउंड्री था वो किसके बीच में था, दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच में था। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1306 AD, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, द मंगोल आर्मी वाज had surpassed the Indus under the leadership of Sir Mongol 1325 AD में, but he was defeated by Malik Saadi, the सूबेदार ऑफ सामना। मुबारक खिलजी थे, उन्होंने अपने को डिक्लेयर क्या किया, खलीफा, एंड अज्यूम किया टाइटल सच एज उल इमाम और खलाफत उल्लाह, ठीक है ना, ऑफ विच ही वॉज ऑलवेज इनकेपेबल। नसीरुद्दीन खुसरो जो थे शाह, ये 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 में, वाज अ कन्वर्टेड मुस्लिम फ्रॉम हिंदुइज़म, ठीक है। नसीरुद्दीन साहब थे क्या थे, नसीरुद्दीन खुसरो क्या थे, एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे हिंदुइज़म से। उन्होंने एज्यूम किया टाइटल कमांडर ऑफ द प्रॉफिट, जिसे कहते थे पैगंबर का सेनापति। हिज अपोनेंट कॉल्ड हिम एनिमी ऑफ इस्लाम एंड गेव स्लोगन इस्लाम इज़ इन डेंजर। इनके जो ओपोनेंट थे कहते थे क्या, एनिमी, इन्हें कहते थे एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, उनको एनिमी ऑफ इस्लाम कहते थे। क्या बोलते हैं, ये इस्लाम के क्या हैं, शत्रु हैं, और इन्हीं ने और उनके ऊपर स्लोगन दिए क्या, इस्लाम क्या है, डेंजर में भी है। चलिए दोस्तों, जो हमारा खिलजी डायनेस्टी था वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। आइए चलिए अब इसके कुछ MCQ थे वो भी देख लेते हैं। व्हेन ही अटेंड द किंगशिप ही वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ मोर रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत, फॉर विच सुल्तान बरानी मेड दिस स्टेटमेंट। ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ज़ियाउद्दीन बरानी मेड द अबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो ये पहले किंग थे दिल्ली के, पहले किंग कहाँ के थे, दिल्ली के, जो कि इस्टेब्लिश कंट्रोल किए स्टेट ओवर द रिलीजन। स्टेट का जो उनके पास कंट्रोल था वो किसके बिहाफ पे करते थे, रिलीजन के बिहाफ पे करते थे, ठीक है। In this context, he said, explaining the policy, I don't know what is correct or incorrect by law, ठीक है ना। I only give a command which I understand suitable for the welfare of the state or special occasion. I don't know what will happen on the final day of the justice. Alauddin had made alive the thought of Balban. अलाउद्दीन ने ही क्या किया, जो बलबन का थॉट था उसको क्या रखा, जिंदा रखा। ही यूज टू बिलीव इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ द किंग हु इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है ना। जो किंग ही है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ का, गॉड का, ठीक है ना, अर्थ पे। ही डिड नॉट यूज टू टेक द परमिशन ऑफ खलीफा अबाउट एक्सपेंडिंग द पावर। इन्होंने यूज नहीं किया टू टेक द परमिशन, इन्होंने परमिशन नहीं लिया खलीफा से। did not take the permission of Khalifa about expanding the power, ठीक है। That's why he never made a solicitation in front of Khalisa for recognition of his position. He called himself, इन्होंने अपने आप को क्या कहा, यामिन उल खिलाफत कहा, नासरी, अमीर उल ममीन भी कहा। अलाउद्दीन जो थे अपने आप को फ्री किए, किससे, फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उलेमास। अलाउद्दीन ने ही अपने आप को फ्री किया, किससे, उलेमा के कंट्रोल से। Which dynasty of Delhi Sultanate ruled the shortest period? वो था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो थी उसको खिलजी डायनेस्टी जो था वो कहते हैं कब से कब तक था, 1290 से 1320 AD तक था। तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेकर 1412 AD तक किया। सैयद डायनेस्टी ने 1414 से लेकर के 1450 AD तक शासन किया। और वहीं पे अगर हम देखें कि सैयद डायनेस्टी है उधर 1451 से 1526 AD किया। इसीलिए जो कहते हैं कि खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम स्पैन के लिए शासन किया। विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज द मूव। वो कौन थे, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक एम्बिशियस एम्परर थे।
उन्होंने अज्यूम किया टाइटल क्या, सिकंदर टू सानी, इसे कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड मेड इट इम्प्रिंटेड ऑन द कॉइन, और उन्होंने अपने कॉइन पे क्या किया, इम्प्रिंट भी कराया। ही हैड एम्बिशन टू विन द इंटायर वर्ल्ड, उनका एम्बिशन ये था कि पूरे विश्व विजेता बने, ठीक है ना, एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन एज वेल, और वो चाहते थे कि एक नया रिलीजन भी वो क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। बट ही अबंडन्ड द आइडिया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड द कोटवा अल्लाह उल मुल्क, ठीक है ना, लेकिन इनका जो आइडिया था वो अबंडेंट हो गया ऑन द एडवाइस, किसके एडवाइस पे, इनके एक फेथफुल फ्रेंड थे, इनके एक फेथफुल फ्रेंड थे, क्या नाम था, कोटवाल, उन्हें अल्लाह उल मुल्क कहते थे। अबंडेंट मतलब कहते हैं एक तरीके से त्याग देना, उन्होंने त्याग दिया इस आइडिया को अपने फेथफुल फ्रेंड कोटवाल के चक्कर में, उनका क्या नाम था, अल्लाह उल मुल्क था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, नन ऑफ द अबव, कौन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हु अमंग द आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग ड्यूरिंग मंगोल्स, मंगोल के साथ जो फाइट हो रहा था उसमें हमारे इनके अलाउद्दीन खिलजी के हमारे कौन से भैया रहेंगे कमांडर, अलाउद्दीन खिलजी के ही कमांडर रहे होंगे, ठीक है ना। वो जो मारे गए किसमें, मंगोल के साथ युद्ध करते, वो कौन थे, जफ़र खान, वो बहुत एक करेजियस कमांडर थे और बहुत ही हार्ड वर्किंग भी थे। जफ़र खान द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स, ही वॉज एन एक्सीलेंट एंड करेजियस कमांडर ऑफ हिज टाइम, ठीक है। मंगोल वी आर सो इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ जाफर खान एंड परसिस्टेंस ऑफ खिलजी आर्मी दैट दे बैक डाउन 30 माइल्स, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। द आर्म ओरिजिनल नेम ऑफ जाफर खान क्या था, मलिक यूसुफ हिजाबरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पद्मिनी इज लोकेटेड, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, शी वॉज द वाइफ ऑफ, कौन थे, राजा रतन सिंह की ये क्या थी, धर्मपत्नी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है असर्सन रीजन, अलाउद्दीन का जो डेक्कन एक्सपेडिशन था ये क्या फाइनेंशियल वेंचर था, ठीक है। ही वांटेड टू एनेक्स द डेक्कन स्टेट, उनका क्या चाहता कि डेक्कन स्टेट पे भी वो कब्जा करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। के एस लाल जो थे उन्होंने लिखा द ग्रीड ऑफ द वेल्थ एंड लस्ट ऑफ प्राइड इनकरेज अलाउद्दीन खिलजी टू अटैक द स्टेट ऑफ साउथ, ठीक है ना। क्या था, ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट ऑफ प्राइड, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया साउथ के कुछ स्टेट पे। पर्पज ऑफ अटैकिंग ऑफ द स्टेट वाज वेल्थ एंड विक्ट्री, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल पॉलिसी में उनके नहीं हस्तक्षेप करना चाहते। ही डिड नॉट वांट टू पोजीशन ऑफ साउथर्न स्टेट, क्या वो लोग क्या करना चाहते थे, लूटपाट करना चाहते थे। समझ ही रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंशन, वो कौन थे, रामचंद्र देव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, ये एक मैप दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है, द रूटेड इंडिकेटेड ऑन द मैप, वाज फॉलो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच मिलिट्री एक्सप्लॉयड बाय, ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सप्लॉयड, ये किसका है, ये मलिक कफूर का है। ये बहुत ही जाबाज ये भी कमांडर थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। द रूट इंडिकेटेड ऑन द मैप वाज फॉलोड बाय द कमांडर मालिक कफूर, ये किसके द्वारा किया गया, कमांडर मालिक कफूर के द्वारा किया गया। इनकी जो विक्ट्री हुई ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑफ साउथ, ड्यूरिंग हिज विक्ट्री ऑफ साउथ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। इस साउथ में जब एक्सपीडिशन करने के लिए निकले थे मलिक कफूर, वो उनका क्या था, इंडिकेटेड मैप था। अलाउद्दीन खिलजी फाउंड मलिक कफूर ड्यूरिंग हिज विक्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो थे पाए क्या, मलिक कफूर को उनके विक्ट्री क्या, गुजरात के विक्ट्री पे। कफूर जो थे इनको क्या कहा था, 1000 ऑफ दीनार कफूर वाज आल्सो कॉल्ड 1000 ऑफ दीनार कफूर, ठीक है ना। प्रोबेबली द अमाउंट पेड बाय सुल्तान फॉर हिज पोजीशन, उनके पोजीशन के लिए उनको अमाउंट पेड करना पड़ा। हुज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी काकतिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल, वो किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। 1303 में पहला अटेम्प्ट था अलाउद्दीन का, वो कनकर वारंगल एंडेड इन अ डिजास्टर एज अ आर्मी ऑफ काकटिया डायनेस्टी डिफीटेड हिम। काकटिया किंग के जो थे प्रताप रुद्रा थे, जो रेज्ड अ वेल इक्विप्ड आर्मी एंड अलाउद्दीन आर्मी वाज लेड बाय फखरुद्दीन जूना एंड मलिक छुज्जू वाज डिफीटेड बाय द काकतिया किंग आर्मी। काकतिया आर्मी से क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, वारंगल का थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है, ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच सुल्तान वाज द खालिसा लैंड डेवलप्ड एज ऑन अ लार्ज स्केल, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द सुल्तान who is said to had raised the land revenue on to one half of the produce was, वो कौन थे, आपका अलाउद्दीन खिलजी भी थे और मोहम्मद बिन तुगलक भी थे दोनों।
सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, वो कौन था, फिक्स कर दिए थे, वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी भी किए थे और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आइए उसको देखते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, चूज़ करना है। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, एकदम सही है। ही इन्फोर्स द रेवेन्यू, इन्फोर्स किया रेवेन्यू मेजर इन द इंटायर एम्पायर, नहीं, गलत है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, एकदम सही है, उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। द लगान सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट एप्लीकेबल अक्रॉस द स्टेट, द सिस्टम ऑफ मेजरिंग द लैंड ऑफ पीजेंट एंड चार्जिंग टैक्सेस ऑन दे बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज लिमिटेड अप टू दिल्ली, दिल्ली तक लिमिटेड था एंड नियर बाई पार्ट्स। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स बाई मेजरिंग द लैंड, मेजरिंग लैंड को मेजर करके वो टैक्स लगाते थे। ही मेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दीवाने मुस्तकराज उनको उन्होंने बनाया, टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, ठीक है। अलाउद्दीन ने टेकन द आर्मी अवे राइट टू चार्ज टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफिसर खुट मुकद्दम एंड चौधरी, ये क्या थे, ट्रेडिशनल ऑफिसर थे। वॉज अबोलिश देयर प्रिविलेजेस, उनका जो प्रिविलेज था उनको भी अबॉलिश कर दिया। ही स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स ऑन देम ऑल्सो, अगर वो उनके ऊपर टैक्स भी लगा देते अगर वो इस तरीके की हरकत करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द खुट लैंडलॉर्ड एंड द बलहार ऑर्डिनरी फार्मर, इसीलिए किसी के बीच में क्या था, भेदभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली, एकदम सही है। ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिसियन बिल्डिंग्स इन द प्लेसेस इन दिल्ली, ये गलत है, दोनों को सबको क्या करते थे, वो बराबर रखते थे। सी ऑप्शन क्या होगा, इस हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल ड्यूरिंग हिज रिजाइम, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। द सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल प्राइस कंट्रोल वॉज इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में। अलाउद्दीन हैड अ वास्ट आर्मी एट द सेंटर एंड गेव देम वेजेस इन कैश, कैश में दे देता था, मतलब पेमेंट करता था लोगों को। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू दिल्ली टू डू सो, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्मी वॉज वेरी हाई, बहुत हाई था, अकॉर्डिंग टू बरानी। इफ द आर्मी हैड गिवन अ नॉर्मल वेज देन द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट विल फिनिश विद इन 5-6 ईयर, अगर नॉर्मल वे से अगर सबको क्या कहते हैं वो तनख्वाह देता तो 5-6 साल में क्या होता, वो ट्रेजरी उसका खाली हो जाता। दस टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर द आर्मी ऑफ आर्मी, he reduced the wages of the soldier, he had fixed the price of commodities and reduced their rates so that their soldier could live comfortably, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिया प्राइस कमोडिटीज़ के ऊपर एंड रिड्यूस देयर रेट्स, और रिड्यूस उनका क्या कर दिया, उनका रेट क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ताकि उनके सोल्जर क्या रहें, आराम से रह सकें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस लेड टू एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, नहीं। बेनिफिटेड ओनली नोबल क्वार्टियर्स, नहीं। वॉज हाईली सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अटेम्प्ट जो था अलाउद्दीन खिलजी का टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वॉज हाईली सक्सेसफुल, अलाउद्दीन खिलजी था, मेजर करता था कंट्रोल द मार्केट प्राइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटेड ऑफ हिस रीजन। सिंस अलाउद्दीन वांटेड टू मेंटेन अ वास्ट स्टैंडिंग आर्मी, ही इज देयरफॉर लोअर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ऑफ डेली यूजेज, इन्होंने इस्टेब्लिश किया मार्केट दिल्ली में, ग्रेन मार्केट, मंडी जिसे कहते थे फॉर ग्रेन, और ग्रोसरी फॉर क्लोथ्स, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल के लिए। उन्होंने क्या बनाया, मार्केट फॉर हॉर्सेज, स्लेव्स, कैटल एटसेट्रा, और मार्केट बनाया मिसलेनियस कमोडिटीज़ के लिए। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट कॉल्ड शाहाना ए मंडी, वॉज असिस्टेड बाई एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, के साथ असिस्टेड थे। अपार्ट फ्रॉम शाहाना मंडी, अलाउद्दीन रिसीव द डेली रिपोर्ट फॉर द मार्केट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सोर्टेड बरीद इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड मुनियास सीक्रेट स्पाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिवल इंडिया बिकेम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या, हु स्टार्टेड पीडीएस इन सल्तनत पीरियड, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घारी और हाउस टैक्स, वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। 2 टाइप्स के टैक्स इंप्लीमेंट कराए जाते थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो थे घड़ी टैक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन हाउसेज एंड हट्स, एंड ग्रेजिंग टैक्स ऑन मिल्क गिविंग एनिमल, ठीक है ना, और ग्रेजिंग टैक्स मिलता था
जो दूध देते हैं एनिमल उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है व्हाट वर द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 एडी। वो क्या था आपका रवि था। 1306 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रवि रिवर जो था वो बॉर्डर बिटवीन था किसके, दिल्ली सल्तनत और मंगोल के। इन 1306 अंडर द कबक मंगोल अटैक्ड ऑन द बैंक ऑफ रावी, मलिक कफूर एंड गाजी मलिक स्टॉप्ड देम, हैंस द रावी बिकेम द बाउंड्री बिटवीन द, देखिए कबक मंगोल जो अटैक ऑन द रावी बैंक, मलिक कफूर और गजनी मलिक गाजी मलिक ने उनको रोक दिया। जैसे मंगोल अटैक कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो 1306 में कबक मंगोल जो अटैक कर रहे थे तो एक तरफ था जो इंडस रिवर था ना, मानी इंडस रिवर बह रहा, इधर से मंगोल आ रहे हैं, इधर से आपके कौन थे सॉरी मालिक कफूर थे और गाजी मलिक थे। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ये इंडस के बैंक पे इनको क्या कर दिया, रोक दिया। इसीलिए रावी का जो रावी का जो रिवर का जो बैंक है ना, वही बाउंड्री था मंगोलियन आर्मी और क्या कहते हैं अलाउद्दीन की आर्मी के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी टुक अ वेरियस स्टेप टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। ठीक है ना। ही सेट अप ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेज्ड अ पावरफुल एंड इनॉर्मस आर्मी टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ खलीफा। वो कौन थे आपके, मुबारक खिलजी थे। अपने आप को क्या बोलते थे कि वो खलीफा हैं दिल्ली सल्तनत के। ठीक है ना। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मुबारक खिलजी को इम्प्रिजेंट कर दिया गया मालिक कफूर के द्वारा। लेटर ही असेंड द थ्रोन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ प्रिजन, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ अल इमान खिलाफत उल लेह। ठीक है ना। ही वॉज द ओनली रूलर हु अज्यूम द टाइटल ऑफ खलीफा हिमसेल्फ। वो खुद ही अपने आप को समझते थे खलीफा हैं कि वो पूरे स्टेट के। चलिए दोस्तों, जो हमारा खिलजी डायनेस्टी है वो भी पूरे तरीके से क्या हुआ, आज कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी तरीके से जो हमारा सीरीज़ है वो ख़त्म होगा धीमे धीमे करके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा तुगलक डायनेस्टी आएगा। देखिए दोस्तों, जो ये भी मिडिवल इंडिया का जो पार्ट है वो बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे खिलजी डायनेस्टी हुआ, तुगलक डायनेस्टी हुआ, सैयद डायनेस्टी हुआ, लोधी डायनेस्टी हुआ, ये जितने भी डायनेस्टी के क्वेश्चन हैं आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो इनमें से क्या होगा, बहुत से करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे ना ओवरलैप होते हुए मिलेंगे। मतलब क्या है कि ये हर ईयर में लगभग एक जैसे भी कुछ होंगे सवाल जो आते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर के वेटेज आपको देख रहे होंगे राइट फ्रॉम द मैं एंशिएंट हिस्ट्री से जब तक पढ़ा रहा हूँ और आज मेडिवल हिस्ट्री मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप देखोगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का रिपीटिशन इतना इनॉर्मस है, मतलब इतना ज़्यादा है कि आप उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लोग कहते हैं कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया है, आयोग जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है। अब क्या है कि पहले जैसे क्या होता है कि अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रिपीटेड नहीं होता सवाल, रिपीटेड होता है। रिपीटेड कैसे होता है, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ अब उस एक्सप्लेनेशन में से भी सवाल बन जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से भी क्या है ना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हाउस टैक्सिंग पे आ गया सवाल, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे आ गया कि वो उस समय खिलजी डायनेस्टी के टाइम में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इस पे सवाल आ गया। तो आप उस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे से क्या कर रहे हैं, रटते चले जा रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखिए एक एक लाइन थ्योरी की भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट हैं। देखिए दोस्तों, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो एक्सप्लेन करने लायक है मेरे दोस्तों मैं उसको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट के बाद किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्योंकि वो पूरे फैक्ट हैं। और फैक्ट का क्या एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हर फैक्ट के पीछे एक कहानी है, और कहानी में अगर पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो वो इट विल टेक मोर टाइम। इसीलिए मैं आपके लेक्चर्स को भी शॉर्ट कर दिया हूँ, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम स्पैन जो होता है ज़्यादा हो जाने की वजह से लोगों की व्यूइंग नहीं, मतलब लोग देखते नहीं हैं। आप देखेंगे नहीं तो उस लेक्चर का आपको फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए मैं सारे लेक्चर को शॉर्ट में मैं बना रहा हूँ। ठीक है। जितना ज़रूरी डेटा है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ,
बट मैं दोस्तों एक चीज़ आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि मैं अगर 100% अपनी देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी उसमें 500% देने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप नहीं देंगे अपने 100%, 500% नहीं देंगे तो ये मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समय के साथ साथ आपको भी अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से बीपीएससी भी अब क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। और केवल बीपीएससी ही नहीं, सारे स्टेट सर्विस भी बदलाव कर रहे हैं। और बदलाव का क्या नियम है, जैसे ये थोड़ी ना कोई पर्टिकुलर ढर्रे से सवाल आ रहा है तो पर्टिकुलर ढर्रे से ही सवाल कोई पूछेगा, ऐसा नहीं है। कुछ देखिए, एग्जामिनेशन इज़ फॉर व्हाट, इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, इज़ ऑलवेज फॉर रिजेक्शन। उनके पास एक साथ 14 लाख फॉर्म आते हैं, 15 लाख फॉर्म आते हैं आयोग के पास, तो उनको वो थोड़ी ना उनका काम है कि सबको सेलेक्ट करते फिरें। वो आप किसी तरीके से आप बाहर कर दें, वो यही चाहते हैं। अब मतलब ये थोड़ी ना कि कसम खा के बैठे हो कि आपको बाहर ही कर देंगे। आपके अंदर दम होगा तो आप अंदर जाओगे। और हम कहते हैं कि क्वेश्चन गलत तरीके से सेट हो गया, बहुत टफ हो रहा है, कब बहुत इधर टेढ़ा पूछ रहा है सवाल। टेढ़ा और सीधा कुछ नहीं होता है। जो ऐसा पेपर आपके लिए, वैसा पेपर सबके लिए। अपने आप माइंड सेटअप को सही करिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको पूरे तरीके से लगाइए। देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और देखिए करंट अफेयर की सीरीज़ भी साथ में चल रही है, करंट को भी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी तरीके का, कहीं जैसे कि किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है कि सर ये वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया, तो आप ज़रूर बोलें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप होप करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।